राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कुंवर वीर सिंह राजकुमार होने के साथ साथ एक कवि भी थे। राजा भानु प्रताप सिंह के छोटे बेटे और अपने माता पिता के लाडले थे। राजा साहब अपने छोटे बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वो चाहते थे कि कुंवर भी राजपाट का काम संभालें, परंतु कुंवर जी तो सबसे दूर सुनसान महल में रात को बैठकर कविता लिखना पसंद करते थे। उन्हें किसी का दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। राजा ने कुछ सिपाही उनकी रखवाली और कुछ नौकरों को सेवा में लगा रखा था। आज कुंवर वीर सिंह को कविता लिखने में कठिनाई हो रही थी। टेबल पर से टिकाकर वो फिर सोचने लगे। तभी उनका नौकर आया और कुंवर जी को प्रणाम करके कहने लगा, कुंवर जी कुछ खाने को लाऊं? कुंवर जी ने नौकर को देख लिया और मना कर दिया कि आज उन्हें भूख नहीं लग रही, और कुर्सी की पुष्ट पर से टिकाकर कुछ सोचने लगे। फिर किसी के आने की आवाज़ से उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा सामने एक सिपाही खड़ा था। सिपाही बोला, कुंवर जी रात बहुत हो रही है, आप सो जाइए। कुंवर जी को उसके आने से बार बार उनके कविता लिखने में दखल हो रहा था, व्यवधान पड़ रहा था। वह आपस में ही बुदबुदाने लगा, अपने आप ही कहने लगा, पिताजी भी कैसे कैसे लोगों को रख दिया है। उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में सिपाही को आदेश दिया कि जब तक मैं ना बुलाऊं कोई भी व्यक्ति ऊपर छत पर नहीं आएगा। सिपाही आदर से बोला, जैसी आपकी आज्ञा कुंवर जी, और बोलकर चला गया। कुंवर ने फिर सोचना शुरू किया। दूध से सफ़ेद बदन मद मस्त चाल, दूध से सफ़ेद बदन मद मस्त चाल। कविता को लिखना अभी उन्होंने शुरू ही किया था कि अगली पंक्ति को लिखने के लिए आंखें बंद करके सोचने लगे। पता नहीं वो सोच रहे थे या उन्हें झपकी आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो एक बहुत ही सुंदर अप्सरा सामने खड़ी होकर उजले प्रकाश में मुस्कुरा रही थी। रूप ठीक वैसे ही था जैसे कुंवर जी ने अपनी कविता में लिखा था। कुंवर जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, जैसे कोई सुंदर सा सपना देख रहे हो। सामने खड़ी युवती मेनका से कम नहीं थी। कुंवर जी ने कई बार पलकें झपकाई और आंखें मली। युवती खड़ी होकर बस धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और कुंवर जी की मनोदशा को देखकर खुश हो रही थी। जब कुंवर जी को थोड़ा होश आया तो वो हकलाते हुए पूछने लगे, आप कौन हैं और महल के ऊपर कैसे पहुंची? तब उस युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंवर जी मैं आपकी कविता की नायिका हूँ। रहा सवाल ऊपर आने का तो मैं नीचे महल से होकर आ रही हूँ। कुंवर जी ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरे सिपाही कहाँ हैं? तब वह युवती बोली कि सब सिपाही सो रहे हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो जाओ देख लो। कुंवर जी ने महल के नीचे झांक कर देखा तो सचमुच में सिपाही सो रहे थे। युवती अभी भी मुस्कुरा रही थी। युवती बोली, तुम्हें अब यकीन हो गया मुझ पर, और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। कुंवर जी युवती को देखकर सुध-बुध खो बैठे थे। उनका सोचना भी ठीक था, क्योंकि आस पड़ोस के किसी भी राज्य में कोई भी स्त्री इतनी सुंदर नहीं थी। उन्होंने युवती से पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हो? युवती हंसकर बात टाल गई और बोली, यदि कुंवर जी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस जाऊं? कुंवर जी ने कुछ नहीं बोला, बस पलक उसे देखते रहे। युवती ने फिर टोका, कुंवर जी बस देखते रहोगे या कुछ लिखोगे भी? कुंवर जी ने उसे देखा और लिखना शुरू कर दिया। कुंवर जी कभी उसे देखकर कविता लिखते, कभी उससे बात करते। कब रात बीती, कब भोर होने को आ गई, लेकिन कुंवर जी को समय का एहसास ही नहीं रहा। युवती उठ खड़ी हुई और बोली, कुंवर जी अब मैं चलती हूँ। कुंवर को युवती का जाना अच्छा नहीं लगा और वो उसे रुकने का आग्रह करने लगे। युवती उन्हें कल आने का वादा करके सीढ़ियों से उतरती हुई चली गई। युवती अब रोज आती, कुंवर जी के पास बैठती, बात करती और सुबह होने से पहले अगले दिन मिलने का वादा करके वापस चली जाती। समय बीतने लगा। कुंवर जी अब
जो अपने महल में कम ही जाते थे, जो उनका मुख्य महल था। पूरे दिन सोते और रात को युवती के साथ समय बिताते। युवती से कुंवर की नज़दीकियां बढ़ने लगी। कब उन्हें प्यार हुआ और कब वासना की गहराइयों में समाता चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। दिन के बाद महीने और महीने के बाद साल बीतते गए। कुंवर जी की दिलचस्पी अब युवती को छोड़कर किसी चीज़ में नहीं रही। कुंवर जी ने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस युवती को रानी बनाकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। इससे पहले भी उन्होंने युवती से विवाह की बात की, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर टाल देती। कहती, कुंवर जी, मैं तो प्रतिदिन आपसे मिलती हूँ, फिर शादी की क्या आवश्यकता है। अब कुंवर जी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। सभी वैद्य हकीमों ने उन्हें देख लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुंवर तो बस उस अजनबी युवती के प्यार में इतने डूब चुके थे, उन्हें अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान नहीं था। आज आधी रात बीत गई थी, परंतु कुंवर जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज उन्होंने कुछ फैसला कर लिया था। अपने अद्भुत भेंट से युवती को अचंभित करना चाहते थे। दूसरा पहर बीतते बीतते कुंवर जी की आंख लग गई। किसी ने कुंवर जी के कंधे को छुआ, तब जाकर कुंवर जी की आंख खुली। सामने वही परिचित चेहरा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर प्रेमलाप करने के बाद युवती जाने लगी तो कुंवर जी ने उनका हाथ पकड़कर रुकने का इशारा किया। युवती ने रुककर उनसे प्रश्नवाचक नज़रों से पूछा तो कुंवर जी बोले, प्रिय, आज तुम्हारा इंतजार नहीं होता मुझसे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। युवती बोली, कुंवर जी, यह असंभव है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। कुंवर को लगा कि युवती या तो कुंवर होने की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहती या वह राजा से डर रही है। कुंवर ने सोने का एक जोड़ी कंगन निकाला और युवती को दिखाते हुए बोला, ये कैसा है। युवती बोली, बहुत अच्छा है। कुंवर ने युवती को पास बुलाया, उसका हाथ थामा और हाथों को चूमते हुए झटके से कंगन उसके हाथों में पहना दिए। वह युवती भयभीत हो गई और उठकर खड़ी हो गई। कुंवर जी की आंखों में झांककर रुद्र कंठों से वह बोली, कुंवर जी, तुमने ये क्या किया। और वह बहुत रुआंसी हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कोई साधारण युवती नहीं हूँ कुंवर जी, मैं एक किन्नरी हूँ, स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। तो वह औरत बोली, मैं तुमसे झूठ बोली थी कि मैं महल के नीचे से आती थी, जबकि कुंवर जी मैं तुम्हारे लिए आसमान से उतरती थी। मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता। कुंवर जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुंवर और किन्नरी किसी इंसान का आभूषण धारण नहीं कर सकती, लेकिन कुंवर जी तुमने मुझे आभूषण पहना दिया, अब हम कभी नहीं मिल सकते कुंवर जी। युवती रोने लगी। अब कुंवर जी हैरान थे, उन्होंने इस तरह की गलती कैसे कर दी। युवती का रंग शाहा पड़ने लगा, शरीर में परिवर्तन साफ साफ दिखने लगा। देखते ही देखते युवती बेहताशा दर्द से छटपटाने लगी। कुंवर जी दौड़कर उसके पास पहुंच गए। कुंवर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। किन्नरी ने हथेली उठाकर उन्हें पास जाने से रोका। कुछ क्षणों में किन्नरी के जिस्म में आग लग गई और पल भर में ही जलकर वह नज़रों से ओझल हो गई। कुंवर जी ने देखा कि जला हुआ कंगन फर्श पर पड़ा हुआ था। कुंवर की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। उनकी दुनिया पल भर में उजड़ गई। आखिर विधाता ने उनके साथ ये कैसा खेल खेला था। कुंवर जी सन्न रह गए। जब होश आए तो उन्होंने दौड़कर जले हुए कंगन को उठाकर सीने से लगा लिया और फबक फबक कर रोने लगे और किन्नरी को याद करने लगे। किन्नरी तो भस्म हो गई, लेकिन कुंवर जी रोते रहे। हमेशा उस किन्नरी का हंसता हुआ चेहरा कुंवर जी के आँखों के सामने दिखाई देता। कुंवर जी अपने दर्द को जो उसके आँखों से बह रहा था वह बाहर आने लगता। आज राजा और रानी से लेकर राजघराने के सभी सदस्य और राज्य की सभी जनता चिंतित थी। राजकुमार का स्वर बहुत ही धीमा और सभ्यता से ओतप्रोत रहती थी। कभी किसी को उन्होंने शब्दों या व्यवहार से आहत नहीं किया था। हाँ, ज़्यादा पूछने पर झुंझला जाते थे। अब उन्होंने कविता लिखना भी बंद कर दिया था।
खबर तेजी से राज्य में फैली कि राजकुमार को असाध्य रोग ने घेर लिया है और राज के वैद्य ने भी जवाब दे दिया है। राज्य की जनता उनको देखने उनके महल में आती, परंतु वे किसी से नहीं मिलते थे। उनका व्यवहार राज्य की जनता के प्रति बहुत अच्छा था। राज्य की जनता कुंवर जी को बहुत प्रेम करती थी। राजा भानु प्रताप सिंह भी अब चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई राजकुमार को ठीक कर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह खबर दूसरे राज्यों से होती हुई अप्सरा लोक तक भी पहुंच गई। इधर कुंवर दिन रात कंगन सीने से छुपा कर रखते और रोते रहते। प्रतिदिन पूरी रात छत पर बैठे रहते जैसे किन्नरी का इंतजार कर रहे हो, परंतु किन्नरी उनसे बहुत दूर चली गई थी। उसके खोने का दर्द सिर्फ कुंवर जी ही समझ सकते थे। नौकर और सिपाही खाना लेकर आते, परंतु कुंवर जी उन्हें वापस लौटा देते। कभी मन में आता तो कुछ खा लेते, नहीं तो भूखे ही रहते। समय बीतने लगा। सभी राज्यों के वैद्य और हकीम निराश हो गए। कुंवर जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कुंवर जी अपनी प्रेमिका को किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहते थे। उनको पूरी उम्मीद थी एक दिन किन्नरी वापस आएगी। उसके बिना तो वह प्राण भी नहीं त्याग सकते थे। बरसात का मौसम था। आज बारिश होने के आसार नजर आ रहे थे। रात के पहले पहर में तारे टिमटिमाते रहे, परंतु अब उसकी जगह अंधकार ने ले लिया था। बीच बीच में बिजली तेजी से करौंद रही थी। फिर कड़कती हुई बादल गरजने लगे और कड़कते हुए बादलों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सभी लोग बिजली गिरने के भय से घर के अंदर थे, परंतु कुंवर जी अपनी प्रेमिका के प्यार में पागल थे। उनके लिए अपने प्राणों से ज़्यादा उनकी किन्नरी कीमती थी। कुंवर जी महल की छत पर खड़े हो गए। कमजोरी इतनी कि तेज हवा का झोंका आता तो ऐसा लगता जैसे उनको आंधी में उड़ा ले जाएगा। राजा और रानी का सख्त आदेश था कि कुंवर जी का पूरा ध्यान रखा जाए, उनको ज़्यादा उठने बैठने ना दिया जाए। फिर एक सिपाही आया और बड़े ही विनती भाव से उनको अंदर जाकर आराम करने के लिए कहने लगा। कुंवर जी ने सिपाही को मना कर दिया और बोले, आप हमें दखल अंदाजी ना करें, आप हमें यहाँ बैठे रहने दें और तंग ना करें, अभी हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। सिपाही ने कुंवर जी से क्षमा मांगी और चला गया। फिर जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी। कुंवर जी का मन व्याकुल था। पता नहीं आज उनके चेहरे पर दुख कुछ ज़्यादा ही था। कुंवर प्रेमिका को याद करके फिर रोने लगे। किन्नरी की याद में खो गए। फिर होश ही नहीं रहा कि रात का तीसरा पहर चालू हो गया था। तभी कुछ सरसराहट हुई और चमक सी उत्पन्न हुई। कुंवर जी की तंद्रा भंग हो गई। कुंवर जी ने आवाज़ की तरफ गर्दन घुमाकर देखा। उन्हें धुआं के सिवा कुछ नजर नहीं आया। एक तो रात का अंधेरा, दूसरा कुंवर जी की आंखें रो रो कर पथरा गई थीं। कुंवर जी की आंखों को हथेलियों से पोंछकर साफ किया उन्होंने और फिर ध्यान से देखने लगे। अपनी आंखों को मला जिससे कि कुछ साफ दिखाई दे। एक सुंदर सी स्त्री उनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। कुंवर जी चकित थे। भला रात को कौन आया होगा? कहीं पिताजी ने किसी दासी को मुझे आकर्षित करने के लिए तो नहीं भेजा? कुंवर जी के दिमाग में कई सवाल आए गए और उसे आते हुए देखते रहे। कुंवर जी को रिझाने के लिए अब राजा साहब ने बहुत प्रयास किए थे, जिनमें राज्य की कई सुंदर स्त्रियां, दासियां और राजकुमारियां भी शामिल थीं। पर कुंवर जी तो किन्नरी के अलावा किसी स्त्री में दिलचस्पी नहीं लेते थे। जब उस स्त्री ने उनके कंधे को छुआ तब जाकर कुंवर जी सोच से बाहर निकले। आने वाली स्त्री भी बहुत सुंदर थी। कुंवर जी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उस स्त्री की तरफ देखा। तब वह स्त्री बोली, आपका नाम कुंवर वीर सिंह है? स्त्री ने सीधा प्रश्न दागा था। तो कुंवर जी बोले, हाँ जी, मेरा नाम कुंवर वीर सिंह है। तो वह बोली, आपको किसी व्यक्ति से मिलना है? कुंवर जी ने भी उससे सवाल किया। तो वह बोली, मुझे आपसे ही मिलना है कुंवर वीर सिंह जी। स्त्री की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था और कहने लगी, बहुत दिन लग गए आपका पता लगाने में। कुंवर जी हैरान हो गए, इसको मेरा नाम कैसे पता? कौन है यह स्त्री जो कुंवर जी से इतने तीखे सवाल पूछ रही है? किसी भी नौकर या राजघराने की दासी
या किसी भी सदस्य को राजघराने के किसी भी सदस्य से बदतमीज़ी करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो कितना ही पुराना विश्वास पात्र क्यों ना हो, जरूर ये किसी देश की राजकुमारी होगी। कुंवर जी अभी यही सोच रहे थे, तभी उस स्त्री ने दूसरा सवाल किया। कुंवर जी, मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए, और हाँ, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करना। अब कुंवर जी कहने लगे, क्यों? मैं किसी का जवाब देने के लिए कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है मेरे पर। फिर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकती हैं, परंतु पहले आपको बताना होगा कि आप कौन हैं। तब वह स्त्री बोली, मेरा नाम रोहिणी है और मैं एक किन्नरी हूँ। और उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। किन्नरी? ये क्या होती है? कुंवर जी बोले, कभी नाम नहीं सुना मैंने। कुंवर की आवाज़ में अभिज्ञता थी, शायद वो प्रेमिका की बात छुपाना चाहते थे। तब वह कहने लगी, कुंवर जी, किन्नरी स्वर्ग की अप्सरा होती है, अप्सराओं में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ। रोहिणी ने कहा। अच्छा, तब अब आपके सवाल ख़त्म हो गए हों तो जल्दी से मुझे यह भी बता दो, मेरी मित्र दामिनी किधर है? उस स्त्री में जो बहुत ही गुस्सा था और क्रोधित हो रही थी। तब कुंवर जी कहने लगे, मैं किसी दामिनी को नहीं जानता। कुंवर जी ने रोते हुए जवाब दिया। तब वह स्त्री बोली, झूठ बोलते हो कुंवर जी, दामिनी तो तुम्हें बहुत अच्छी प्रकार से जानते हो तुम दामिनी को, क्योंकि दामिनी प्रतिदिन तुमसे मिलने आती थी। वह स्त्री गुस्से में बिफर पड़ी। तब वे बोले, कुंवर जी, दामिनी? मैं किसी दामिनी को नहीं जानता। हाँ, एक सुंदर लड़की थी जो प्रतिदिन मुझसे मिलती थी, कुंवर जी ने जवाब दिया। तो वह किन्नरी बोली, वही दामिनी थी कुंवर जी, जिसका पता लगाने मैं स्वर्गलोक से यहाँ आई हूँ। स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में एक है दामिनी। तो कुंवर जी की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या तुम उसको जानती हो? और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। जो बांध अभी तक अकेले में वो आंसू बहाने से नहीं टूटा था, वो आज झटके से चकनाचूर हो गया और कुंवर जी की आंखों से लबालब आंसू बहने लगे। और वे बोले, रोहिणी? उसका नाम दामिनी था? मुझे आज तक मालूम नहीं था। मैं तो उसके प्यार में इतना दीवाना था, कभी मैंने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा। दामिनी कहाँ है? रोहिणी ने एकदम तीखे स्वर में बोला। तो कुंवर जी ने कुछ नहीं कहा, कंगन उसके आगे कर दिया। रोहिणी ने पूछा, ये क्या है कुंवर जी? रोहिणी कहने लगे, रोहिणी, दामिनी अब नहीं रही। कुंवर दाहड़ मारकर फिर से रोने लगे। रोहिणी ने कुंवर जी के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, कुंवर जी, मुझे पूरी बात समझाओ। कुंवर जी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे, बस सिसकारी ले लेकर रो रहे थे। रोहिणी पास रखी कुर्सी पर बैठकर कुंवर जी के सामान्य होने का इंतजार करने लगी। जब रो लेने के बाद कुंवर जी थोड़े सामान्य हुए तो रोहिणी ने कुंवर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, कुंवर जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप दामिनी से बहुत प्यार करते थे। कुंवर जी बोले, हाँ रोहिणी, अपनी जान से भी ज़्यादा। कुंवर जी सिसकी ले रहे थे। तभी वह दामिनी कहने लगी, रोहिणी, ठीक है कुंवर जी, यदि ऐसी बात है तो मैं अपनी सहेली दामिनी को इस प्रकार से मरने नहीं दूंगी, जान की बाजी लगा दूंगी। तो अभी भी समय है उसे बचाने का, रोहिणी बुदबुदाई। इतना कहकर रोहिणी ने कुंवर जी से विदा ली और आसमान में उड़ गई। कुंवर जी हैरान होकर रोहिणी को देखते रहे। समय बीतने लगा, दिन बीते, महीने बीते और अब साल भी खत्म होने को आ गया। कुंवर जी की उम्मीद अब जो मिटने लगी थी। ना तो रोहिणी आई और ना ही कोई सूचना। कुंवर जी अब और अधिक बीमार पड़ गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। राजा को भी कुंवर जी की चिंता होने लगी। सभी वैद्य और हकीमों ने भी जवाब दे दिया। कोई भी कुंवर जी की बीमारी नहीं पहचान पाया। ना तो कुंवर जी ने किसी को अपनी परेशानी का खुलासा किया। आखिर वो कहते भी तो कहते क्या। राजा और रानी एक दिन जब मिलने आए तो उन्होंने कुंवर को मुख्य महल से ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु कुंवर जी टस से मस नहीं हुए। वे किन्नरी की यादों को अपने अंतिम समय तक छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ दिनों के बाद कुंवर जी की तबीयत और खराब हो गई। कमजोरी के कारण कुंवर जी का उठना बैठना दुर्भर हो गया। हमेशा वो रोते रहते। सभी यही सोचते कि कुंवर जी को दर्द की वजह से तकलीफ है, परंतु सच्चाई तो इसके विपरीत थी। कोई ना कोई उनकी देख रेख के लिए 24 घंटे उनके साथ होता था, कभी रानी, कभी राजा या कोई सेवक।
एक रात जब कुंवर किन्नरी की याद में आंसू बहा रहे थे, तभी छत पर हल्की सी आहट हुई। कुंवर जी उठ नहीं सकते थे, इसलिए नज़र उठाकर सेवक की तरफ देखा जो पलंग के पास गहरी नींद में सोया हुआ था। कुंवर जी ने गर्दन घुमाकर देखा, छत पर एक साया आता हुआ दिखाई दिया जो किसी स्त्री का था। स्त्री जब पास आई तो वह रोहिणी थी। कुंवर जी रोहिणी को देखकर बहुत खुश हुए। उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया। जो व्यक्ति बिना सहारे के उठ बैठ नहीं पाता था, वह बिस्तर पर बैठ गया। कुंवर के इशारे पर रोहिणी कुर्सी पर आकर बैठ गई। तुम अभी तक कहाँ थी रोहिणी? कुंवर जी ने एकदम से सवाल दागा। और दामिनी कहाँ है? कुंवर जी जैसे शिकायत कर रहे थे। तो रोहिणी बोली, कुंवर जी तुम दामिनी से कितना प्यार करते हो? दामिनी ने बिना जवाब दिए वही प्रश्न दोबारा पूछ लिया। कुंवर जी ने जवाब दिया, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो परंतु तुम इतने दिन कहाँ थी और दामिनी का कुछ पता चला? कुंवर जी की बेचैनी साफ झलक रही थी। रोहिणी मुस्कुराई और उसके मोती जैसे दांत चमक उठे। वह कहने लगी, कुंवर जी तुम्हारे प्यार में बहुत शक्ति है। तुमने दामिनी को मृत्यु से जीवन की ओर खींच लिया है। उसने बात आगे बढ़ाई और कहा, कुंवर जी स्वर्गलोक के नियमों के अनुसार कोई किन्नरी अप्सरा यदि पृथ्वी लोक की कोई वस्तु धारण करती है तो उसके पहले उसे किन्नर लोक में इजाज़त लेकर हमेशा के लिए मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आना होता है, जिसके बाद उसकी दैवीय शक्तियाँ जो निष्फल हो जाती हैं। तुम्हारे कंगन पहनाने से दामिनी भस्म हो गई थी। इंसान की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को यमदूत कैद कर लेते हैं, परंतु किन्नर लोक में ऐसा नहीं होता है। उसकी आत्मा किन्नर लोक के स्वामी के पास सुरक्षित थी। मैंने तुमसे मिलने के बाद किन्नर स्वामी के पास गई, परंतु वे नहीं माने। कुंवर जी दामिनी से मिलने को बेचैन थे। उन्होंने रोहिणी से पूछा, परंतु दामिनी किधर है? रोहिणी जानती थी कि कुंवर दामिनी से मिलने को व्याकुल है। उसने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज़ दी, दामिनी अंदर आ जाओ। दामिनी ने कक्ष में प्रवेश किया। वही सुंदरता, वही मादक चाल। कुंवर जी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जो कार्य सभी वैद्य हकीम नहीं कर पाए, वह कार्य दामिनी ने कर दिया। कुंवर जी बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। कुंवर जी ने उठकर दामिनी को गले लगा लिया। कुंवर जी रुंधे हुए गले से बोले, दामिनी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती की वजह से तुमको कितना दुख हुआ। दामिनी रोने लगी और बोली, नहीं कुंवर जी, गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हारे पूछने के बाद भी कभी नहीं बताया तुम्हें कि मैं एक किन्नरी हूँ। हैरानी की बात ये थी कि इतनी आवाज़ के बाद भी सेवक नींद में सोता रहा। ये किन्नरी का ही करिश्मा था। रोहिणी ने इशारा किया और सेवक नींद से उठकर खड़ा हो गया और किसी पुतले की जैसे चलता हुआ सीढ़ी से नीचे उतर गया। रोहिणी की आवाज़ पर दोनों अलग हुए। कुंवर जी, दामिनी को उनकी कैद से निकालने के लिए मैंने कठिन तपस्या की है, जो रोहिणी ने कहा, और आखिर में स्वामी जी को इन्हें छोड़ना पड़ा, परंतु नियम के अनुसार यह किन्नर लोक में अब नहीं रह सकती। तुम लोगों के प्यार को देखकर किन्नर स्वामी का हृदय बदल गया और उन्होंने इसको मेरे साथ भेज दिया। दामिनी बोली, कुंवर जी अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे स्वर्गलोक की सुविधाओं का कोई लालच नहीं। तब वह बोले, माहौल बोझिल सा हो गया। रोहिणी ने माहौल को जो सही करने के लिए चुटकी ली और कहा, अच्छा यदि अब प्रेमलाप जो हो गया हो तो मैं वापस जाऊं। दामिनी की आवाज़ पर दोनों अलग हो गए। दामिनी बोली, रोहिणी तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मुझे अपने प्रेमी से मिलने की प्रसन्नता भी है और तुमसे बिछुड़ने का गम भी है। सखी, मैं तो अब साधारण स्त्री होने के कारण तुमसे मिल नहीं सकती, पर तुम तो मुझसे मिल सकती हो। मुझसे मिलते रहना, मुझसे मिलने आते रहना। दामिनी की आंखों में आंसू थे। रोहिणी बोली, हाँ दामिनी, जरूर आऊँगी। रोहिणी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कुंवर की तरफ देखते हुए बोली, कुंवर जी जितना प्यार अभी तक तुमने मेरी सहेली को दिया है, उतना ही प्रेम इसे भविष्य में भी करना। कुंवर जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और दौड़कर रोहिणी के गले लग गए और दामिनी भी रोहिणी से लिपट गई। तीनों रोने लगे। रोहिणी विदा होकर चली गई। सुबह तक दामिनी और कुंवर जी के गिले शिकवे सुनते और सुनाते रहे एक दूसरे को, लेकिन अब सब कुछ सामान्य था। बात राजा तक पहुँची। पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। राजा और रानी भागते कुंवर जी के महल पर पहुँच गए। दोनों कुंवर जी को भला चंगा और दामिनी जैसी सुंदर राजकुमारी पाकर फूले नहीं समाये।
एक हफ्ते के अंदर सभी पड़ोसी राज्यों में निमंत्रण भेज दिया गया। धूमधाम से दामिनी और कुंवर वीर सिंह की शादी हो गई। विवाह में रोहिणी और अन्य किन्नरी भी शामिल हुई। कुंवर जी ने वही कंगन दामिनी को पहनाते हुए मजाक में कहा, दामिनी अब तो नहीं जाओगी? दामिनी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं कुंवर जी, अब तो मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ चलूंगी। रोहिणी भी हंसने लगी। रोहिणी की अद्भुत क्षमता से पूरे राजघराने में उन्हें साक्षात देखा था और राजा और रानी ने कुंवर की जान बचाने और दामिनी से मिलाने के लिए रोहिणी को धन्यवाद दिया। चारों तरफ कुंवर और किन्नरी की अद्भुत प्रेम की चर्चा होने लगी। किन्नरी संसारिक कोई भी चीज़ अब धारण नहीं कर सकती थी, इसलिए दामिनी की सभी किन्नरी सहेलियों ने उन्हें उसी दिन विदा दे दी। किन्नरी से शादी के बाद कुंवर की दिनचर्या बदल गई। वे मुख्य महल में रहने लगे। उधर जाकर राजा रानी के साथ और राजपाट के कार्य में हाथ बटाने लगे। राजमहल की खुशियां वर्षों बाद वापस आ गई थी। कुंवर और किन्नरी दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोस्तों, यह थी एक अनोखी प्रेम कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।